गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जल्दी से हम रिकैप करते हैं हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में फर्स्ट हमने पढ़ा कि चार्जेस क्या होते हैं। हमने चार्जेस की डेफिनेशन याद की है, राइट। चार्ज इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एन एटम। एक एटम के सब एटमिक पार्ट्स पढ़े थे हमने क्लास 9 में, याद है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो जब हम चार्ज की बात करते हैं, चार्ज इज़ अ फंडामेंटल पार्टिकल इन एटम। ये वही तो होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं या नेगेटिव होते हैं। चार्जेस दो ही टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्जेस यानी कि प्रोटॉन, है ना, और नेगेटिव चार्जेस किस पर थे, इलेक्ट्रॉन पर थे। और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि एक और पार्टिकल होता है, सब पार्टिकल एक एटम के अंदर एग्जिस्ट करता है, जो कि था न्यूट्रॉन। लेकिन फ़िलहाल हमें न्यूट्रॉन का इसके अंदर कुछ यूज़ नहीं करना है, जिस पर कोई चार्ज नहीं था। यहाँ हम सिर्फ चार्जेस के बारे में बात करेंगे, या तो नेगेटिव चार्जेस या फिर पॉजिटिव चार्जेस। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन वाला चैप्टर है। चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने पढ़ा। चार्जेस की प्रॉपर्टीज़ कैसे होती है, बिल्कुल एक मैग्नेट की तरह। जैसे कि हमने पढ़ा था ना कि मैग्नेट के जो लाइक पोल्स होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। वैसे ही चार्जेस के साथ भी होगा, जो लाइक चार्जेस होंगे वो एक दूसरे को, लाइक चार्जेस होंगे तो रिपेल करेंगे, लेकिन अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्ट करेंगे। चार्जेस की ऐसा यूनिट क्या होती है और चार्जेस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं। चार्ज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं क्यू सिंबल, क्यू से। और चार्जेस की ऐसा यूनिट हम पढ़ते हैं कूलम, यानी कि सी, कूलम, राइट। अच्छा, जो ये 1 कूलम के बारे में अगर हम बात करें कि कूलम होता क्या है, तो हम कह सकते हैं कि जो कूलम होता है वो तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, क्योंकि 1 कूलम चार्ज है भाई, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटे होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पर एक चार्ज नहीं हो सकता है। ये नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक पूरा चार्ज होगा, पॉसिबल नहीं है। 1 कूलम चार्ज नहीं है इतना बड़ा। 1 कूलम चार्ज के लिए हमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंबाइन करना पड़ेगा। कितने इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम चार्ज दिखाएंगे, तो वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 19, है ना। तो इतना बड़ा नंबर है इलेक्ट्रॉन्स का, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलकर 1 कूलम का चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं। इतना याद हो गया था चैप्टर, डन। फिर नेक्स्ट है तो एक इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा बहुत तो चार्ज होगा। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर 1 कूलम का चार्ज रिप्रेजेंट करते हैं, तो थोड़ा बहुत तो चार्ज आएगा एक इलेक्ट्रॉन पर। तो एक इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत छोटा सा चार्ज आता है, वो वैल्यू माइनस में आती है। जैसे कि आप कह सकते हो 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलते थे तब बनता था 1 कूलम चार्ज। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की बात करें तो हम कहते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत थोड़ा सा चार्ज होता है, वो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, इसके साथ ही हमें मिल जाता है हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, यानी कि क्यू यानी कि चार्जेस। चार्जेस को मेज़र करने के लिए हम कह सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू ई यानी कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है। तो ये था हमारा फर्स्ट फॉर्मूला, Q इक्वल्स टू N इंटू ई, राइट। Q इक्वल्स N इंटू ई। अब यहाँ पर Q क्या है, Q है चार्ज, N कितना है, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मान लो मैंने आपसे पूछा 2 इलेक्ट्रॉन पर बताओ, तो आप 2 लिख दोगे। मैं पूछूँ 10 इलेक्ट्रॉन्स पर बताओ, तो आप 10 लिख दोगे। और यहाँ पर E कितना है, E है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है। वैसे कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 C। एक इलेक्ट्रॉन पर बहुत थोड़ा सा चार्ज पोजेस करता है। ठीक है, इतना क्लियर है। तो ये पार्ट था सिर्फ चार्जेस के बारे में। नेक्स्ट में हम देखते हैं सेकेंड सीरीज़ की करंट के बारे में।